आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is story of Sakal and Vilas. तो इस वीडियो में हम सकाल और विलास की जो कहानी है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हम यहाँ दो कहानियाँ पढ़ेंगे सकाल और विलास की, ये कुछ मैसेज दे रही हैं। आप उस मैसेज को समझें, इसमें क्या बताया जा रहा है। चलिए पहले कहानी को शुरू करते हैं और कहानी के एंड में फिर हम उस मैसेज को कंक्लूड करेंगे। तो विलास और सकाल ये दो फ्रेंड्स हैं। दोनों एक ही गांव जिसका नाम सेमपुर है उसमें रहते हैं। सकाल की उम्र 12 साल है। उसकी मदर का नाम है शीला। शीला एक हाउसवाइफ हैं और घर के काम काज करती हैं। सकाल के फादर का नाम है बूटा चौधरी और वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। सकाल जो है वो अपनी मदर को मदद करता है घर के काम काज करने में, उनका हाथ बटाता है घर के कामों में, और साथ ही वो अपने जो छोटे भाई बहन हैं जीतू एंड सीतू, इनकी देखभाल भी करता है। सकाल के परिवार में उसके चाचा जी हैं, उसके अंकल हैं जिनका नाम है श्याम। श्याम जो है वो मैट्रिक पास हैं, मतलब 10th क्लास तक उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन कोई जॉब नहीं है उनके पास। तो घर में बिना काम के बैठे हैं, जिसको हम कहते हैं बेकार बैठना। तो कोई अर्निंग नहीं हो रही है श्याम के द्वारा। बूटा और शीला जो है ये दोनों ही अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, और उन्होंने मतलब उसको फोर्स किया कि वो स्कूल जाए, और गांव के ही स्कूल में उसको एडमिशन जो है वो सकाल की करवा दी गई। तो अभी तक हमने ये समझा कि जो सकाल है उसके पेरेंट्स जो हैं अवेयर हैं एजुकेशन को लेके, उनको पता है कि शिक्षा का महत्व क्या है, और इसीलिए वो अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। दूसरी बात हमने यहाँ देखी कि जो बूटा चौधरी है वो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, लेकिन उनकी जो वाइफ है शीला, वो घर के काम काज करती हैं। मतलब वो एक तरह से अर्निंग हैंड नहीं है। काम तो कर रही हैं, घर के जो जिम्मेदारियां उनको पूरा कर रही है, लेकिन अर्निंग हैंड यहाँ पे नहीं है। और शकल जो है वो भी अपने पेरेंट्स की मदद करता है घर के काम काज को करने में। तो सकाल की जब एडमिशन हो गई स्कूल में, तो वो पढ़ाई लिखाई करने लगा। उसका मन लगता था पढ़ाई में, वो अच्छे से पढ़ाई करता था, चीज़ों को समझता था, एनालाइज करता था। उसको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पता चल गया था। तो उसने पूरे मन के साथ अपनी पढ़ाई की और हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम पास कर लिया उसने। अब उसके पिताजी जो है उसको आगे पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने उसको हायर स्टडीज़ का इम्पोर्टेंस भी बताया, लेकिन अब समस्या ये थी कि सकाल के फादर जो बूटा चौधरी हैं उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो हायर स्टडीज़ के लिए सकाल को भेज सके।
लेकिन फिर भी उन्होंने पैसा मैनेज किया, लोन लिया और फिर लोन लेके सकाल की एडमिशन करवा दी कंप्यूटर कोर्स में। अब सकाल शुरू से ही एक मेहनती और होनहार स्टूडेंट था, पढ़ाई लिखाई में उसकी रुचि थी, तो उसके इस स्वभाव का फ़ायदा मिला उसको, उसके अंदर जो अच्छी हैबिट थी उसका फ़ायदा मिला। उसने अपना कोर्स बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया, बहुत सारी नई स्किल्स सीखी। वो अपने कोर्स में एक तरह से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उसकी रही और उसी कोर्स के बेस पर उसको प्राइवेट फर्म में एक अच्छी जॉब मिल गई कुछ समय के बाद। और उसने उस कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, क्योंकि कंप्यूटर उसने सीखा था तो उसने एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बना दिया उस कंपनी के लिए। और जो सॉफ्टवेयर उसने बनाया उससे ये मदद मिली कि उस कंपनी की सेल बढ़ गई, बिक्री बढ़ गई उसकी। जैसे आप देखते हैं बहुत सारी फार्म्स के अपने अपने सॉफ्टवेयर बने होते हैं, बहुत सारे बैंकों के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारी कंपनीज के सॉफ्टवेयर होते हैं। उसी तरह का एक सॉफ्टवेयर उसने डिज़ाइन किया, उससे फर्म की सेल बढ़ गई। तो उसका जो बॉस था वो उससे बहुत खुश हुआ, उसकी इस तरह की सर्विसेज से, और उसको जल्दी ही प्रमोशन भी मिल गया। अब प्रमोशन मिल गया तो उसको एक अच्छी खासी सैलरी मिलनी शुरू हो गई। अब जब अच्छी खासी सैलरी मिलनी शुरू हो गई तो उसके पास एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, उसकी लाइफ जो है एक बेटर लेवल पे चली गई। जैसे आप देखते हैं कि आपके आसपास भी जो लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, अच्छी जॉब जिनके पास होती है, तो उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है वो आपने देखा ही होगा। एक अच्छा घर उनके पास होगा और अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी इनकम होगी, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, सोसाइटी में भी उनका रुतबा होता है। तो पढ़ाई लिखाई के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब कोई भी व्यक्ति एजुकेटेड हो, ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, तो एक अलग रिस्पेक्ट उसकी रहती है सोसाइटी में। साथ ही उसके परिवार के लोग भी उसको मतलब एक तरह से उसकी प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं और उनको फायदा भी होता है उस चीज़ से। और ऐसे लोग जब समाज में होते हैं तो आसपास के जो बच्चे हैं या लोग हैं उनको भी मोटिवेशन मिलती है उनको देख के कि अच्छा भाई इसने पढ़ाई लिखाई की है, अब ये आईएएस ऑफिसर बन गया, ये डॉक्टर बन गया, ये इंजीनियर बन गया, या कोई भी और स्किल जिसने सीख ली, कोई भी काम हो, जो भी आदमी अपने काम में एक्सपर्ट है उसकी रिस्पेक्ट होती ही है। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि सकाल जो है उसका पढ़ाई लिखाई उसने की, उसके पेरेंट्स अवेयर थे, उन्होंने उसको मदद की पढ़ाई लिखाई करने में, मतलब उसका खर्चा पूरा किया जैसे तैसे, और अब सकाल जो है वो एक अच्छी लाइफ जो है वो जी रहा है। तो आइए अब शुरू करते हैं बिलास की कहानी। बिलास एक 11 साल का लड़का है और उसी गांव में रहता है जहां पर सकाल रहता है। बिलास के फादर का नाम है महेश और वो एक मछुआरे थे, फिशरमैन थे। उनकी डेथ हो चुकी है 2 साल पहले। अब परिवार में बिलास की मदर है जिनका नाम गीता है, और अब ये भी मछलियां बेचना काम करते हैं क्योंकि अपने परिवार का गुजारा तो करना है, उनको काम करना पड़ रहा है। अब जो काम पहले बिलास के फादर करते थे अब वही काम किसको करना पड़ रहा है, गीता को करना पड़ रहा है। गीता कौन है? बिलास की मदर हैं, तो अब उनको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। और गीता जो है वो क्या करते हैं कि जो लैंडलॉर्ड का पॉन्ड है, ज़मींदार का जो एक मछलियाँ पालने का तालाब है, वहाँ से वो मछलियाँ खरीदती है और फिर उसको जो पास की समीप का एक मंडी लगती है वहाँ पर उनको बेचती है। मंडी आप समझते होंगे, जैसे जो वेजिटेबल मार्केट होती है आपके घरों के आसपास भी लगती होगी, तो वहाँ पर बैठकर वो उन मछलियों को बेचा करती है। और इन मछलियों को बेचकर एक दिन में वो बड़ी मुश्किल से 150 रुपये कमा लेती है, 150 रुपीज़ ओनली। तो एक कम आय है उनके पास। और विलास जो है उसको एक जो
गठिए की बीमारी उसको हो गई है, आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं। तो उस बच्चे के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको एक बीमारी भी लग गई है। अब यहाँ हम समझते हैं कि जो बिलास है उसके फादर इस दुनिया में है नहीं, और जब वो थे भी तो भी उनकी आमदनी बहुत कम थी, क्योंकि वो फिशरमैन का काम करते थे, कोई ज़्यादा आमदनी उनके पास थी नहीं। और अब उनके ना रहने पे जो बिलास की मदर है गीता, उनको भी वही काम करना पड़ रहा है मजबूरी में। अब ये भी जो आमदनी उनको मिल रही बहुत ही कम है, इसमें उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन साथ ही एक बड़ी समस्या और क्या होगी कि बिलास जो है वो, उसको आर्थराइटिस हो गया, उसको एक प्रॉब्लम हो गई, एक बीमारी उसको लग गई। तो बिलास की मदर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसको डॉक्टर के पास ले जाए चेकअप करने के लिए। बीमारी हो गई है बिलास को, लेकिन मदर के पास पैसे नहीं हैं, तो इसलिए उसका इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। और ना ही उसकी स्कूल में एडमिशन कराई गई, घर के हालात अच्छे नहीं हैं, फादर इस दुनिया में रहे नहीं, मदर जो कमा रही है वो बहुत थोड़ी आमदनी है। तो यहाँ पर बात आती है कि अब उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा बच्चे को, उसके आसपास का जो माहौल है वो ऐसा नहीं है जो उसको पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करता, और इस साथ में उसका इंटरेस्ट भी नहीं था पढ़ाई लिखाई में। अब इंटरेस्ट तो तब बने जब किसी को उसकी समझ हो कि पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या है, या घर में उस चीज़ का एटमॉस्फेयर हो, या फ्रेंड सर्कल ऐसा हो, या उसको कोई समझाने वाला होता, कोई उसको प्रॉपर गाइड करने वाला होता। तो यहाँ स्थिति डिफरेंट है। आपने सकाल के केस में देखा, उसके पेरेंट्स जो हैं वो अवेयर थे उसकी पढ़ाई को लेकर, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस कहानी में। तो बिलास जो है वो घर के कुछ कामकाज जरूर करता है, अपनी मदर की हेल्प करता है खाना बनाने में, और अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल भी करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ समय के बाद दुर्भाग्य से उसकी मदर भी बीमार पड़ जाती है, वो भी बीमार हो जाती है, और उसकी देखभाल करने के लिए अब कोई नहीं घर में। अब सिचुएशन को हम समझ सकते हैं यहाँ से। बिलास जो है उसके फादर इस दुनिया में है नहीं, मदर भी बीमार पड़ गई, और साथ में परिवार में और कौन है, एक छोटा भाई है। तो मदर अगर काम पे नहीं जाएंगी तो पैसा कहाँ से आएगा, छोटा भाई है उसको भी फिर भोजन कहाँ से कराएंगे। तो कितनी मजबूरियां हैं उसके जीवन में। तो यहाँ से आप आगे समझें कि अब बिलास को इतनी छोटी उम्र में ही अब काम करना पड़ रहा है, क्योंकि फैमिली को तो सपोर्ट करना है। तो फैमिली की सपोर्ट के लिए अब बिलास को क्या करना पड़ रहा है, उसको भी उसी गांव में मछलियां बेचने का काम करना पड़ रहा है। मजबूर था वो, उसको करना था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ भी वही हुआ। मछलियां तो बेच रहा था, लेकिन उसकी आमदनी भी कम थी, सिर्फ वही 150 रुपया, लगभग उतनी ही आमदनी वो भी कमाने लगा। तो ये था स्टोरी ऑफ बिलास। अब यहाँ आप देखिए कि जो बिलास है वो पढ़ लिख नहीं पाया, उसको एक सही माहौल नहीं मिला, सही गाइडेंस नहीं मिली, घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, उसकी पढ़ाई लिखाई में यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अब पैसा नहीं था घर में तो उसका इलाज भी नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है, उसका हेल्थ सही रहेगी क्या? अब ये स्टोरी में तो नहीं बताया गया, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि जो आदमी बीमार है और उसका इलाज तक नहीं हो पा रहा है, तो वो आगे चल के क्या हेल्दी हो जाएगा क्या? अपने आप तो ठीक होने से रहा, वो बीमारी जो लगी उसका इलाज तो कराना था, लेकिन नहीं करा पा रहे, मजबूरी है, पैसा नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि 150 रुपया एक दिन का कमाने पे वो किस तरह का जीवन जी रहा होगा। इस आमदनी में क्या वो खुश होगा? क्या उसकी मदर, उसके भाई की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती होंगी इस आमदनी में? बिल्कुल नहीं। तो विलास जो है वो एक अच्छा जीवन ना तो आज जी रहा है,
ना पहले उसने जिया, और क्या भविष्य की उम्मीद है? क्या इस आमदनी में वो अपने लिए एक बेहतर भविष्य बना सकता है? इम्पॉसिबल। तो ये था स्टोरी ऑफ विलास। तो अभी तक आपने सकाल और विलास दोनों की कहानियां पढ़ी। आइए अब हम इनको कंपेयर करते हैं। तो जैसा आपने देखा, सकाल के पेरेंट्स अवेयर हैं उसके एजुकेशन को लेकर, और उन दोनों की हेल्थ भी अच्छी है। उसके पिताजी खेतों में काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। मदर जो है वो हाउसवाइफ हैं, घर के सारे काम काज करती हैं। दोनों की हेल्थ अच्छी है, और पढ़ाई लिखाई को लेकर भी वो सचेत हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उनको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पता है। तो बच्चे की वो एडमिशन कराते हैं स्कूल में। उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए उसको लोन लेकर जो है पैसा देते हैं पढ़ाई करने के लिए। और उसका फ़ायदा क्या हुआ कि सकाल को एक अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी सैलरी मिल गई उसको, और वो अपने काम में क्योंकि एक्सपर्ट था, उसने पढ़ाई लिखाई अच्छे से की थी, तो उसका फ़ायदा मिला उसको। उसने जो सॉफ्टवेयर बनाया उससे उसके जो बॉस थे वो खुश हुए, और उसको जल्दी ही प्रमोशन भी मिल गई। अब सकाल जो है उसके पास अच्छी इनकम है। तो जिस आदमी के पास अच्छी इनकम आती है, नेचुरली है वो अच्छे घर में रहेगा, अच्छी गाड़ी का इस्तेमाल करेगा, उसका भोजन अच्छा होगा, एक बेटर क्वालिटी फूड वो खाएगा, अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं लाकर दे सकता है। अब सकाल पढ़ा लिखा है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, उसको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पता है। तो ऐसे ही जो लोग समाज में सकाल के पेरेंट्स की तरह सोच रखते हैं, वो सकाल जैसे कामयाब लोग बन जाते हैं जीवन में। और फिर सकाल जैसे लोग क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, तो वो उनको पढ़ाई लिखाई का इम्पोर्टेंस पता है, वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एजुकेशन देना चाहेंगे। तो उससे क्या होगा, समाज में एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई का इम्पोर्टेंस पता है, वो हर कोई इंसान अपने बच्चों को पढ़ाएगा, और अच्छे लेवल पे पढ़ाएगा, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देगा, ताकि उसको अच्छे से ग्रहण कर सके, वो समझ सके, अपने लाइफ में आगे कामयाब हो सके, एक अच्छा जीवन जी सके। तो उसका ओवरऑल समाज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। एक ऐसा सर्कल बन जाता है जिससे ओवरऑल सभी की लाइफ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन दूसरी तरफ बिलास जैसे लोग भी हैं। अब जैसे बिलास की कहानी में आपने देखा कि उसके घर का माहौल सही नहीं था, फादर इस दुनिया में है नहीं, मजबूरी में मदर को मछलियां बेचनी पड़ रही हैं, बहुत ही कम आमदनी कमाई जा रही है, 150 रुपया पर डे। और बाद में आपने देखा कि उसके मदर भी बीमार पड़ जाते हैं। अब ये बीमार क्यों होते हैं लोग? क्योंकि जिस माहौल में रहते हैं शायद वहाँ सैनिटेशन सही नहीं है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, सही भोजन नहीं मिल रहा है, पोषक तत्व नहीं है शायद उसमें, या और कई तरह की मानसिक परेशानियां हैं। पैसा कम है तो नेचुरली परेशानियां ही परेशानियां हैं। पैसा होगा तो आदमी एक अच्छी लाइफ जी सकता है। लेकिन बिलास के साथ ऐसा नहीं है। बिलास इतनी छोटी सी उम्र में ही वो मछलियां बेचने का काम करना शुरू करना पड़ रहा है उसको, क्योंकि घर में कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, मदर उसके बीमार हो चुके हैं, फादर इस दुनिया में है नहीं, एक छोटा भाई है जिसकी भी जिम्मेवारी उसी की है। तो अब वो भी मछलियां बेचने का काम करना शुरू कर गया, क्योंकि कुछ और कर नहीं सकता, और उसके पास है नहीं, कोई रास्ता है नहीं, और तो उसको भी उतनी इनकम मिलती है जो कि बहुत ही अपर्याप्त है। अब बिलास जैसे लोग, या बिलास के पेरेंट्स जैसे लोग जो हैं, बिलास को पढ़ा नहीं पाए। ऐसे ही लोग हमारे समाज में और भी बहुत सारे हैं। अब बिलास का अपना जीवन अच्छा नहीं हुआ, तो जब इनकम नहीं आएगी तो अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। अब जब उसके बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, पैसा कम होगा, तो घर में एक न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा खाने के लिए, अच्छा जीवन नहीं होगा, तो उसके बच्चों की जो लिविंग है वो भी उस तरह की होगी, उसकी उनकी अपब्रिंगिंग भी वैसी होगी, तो अल्टीमेटली कल उनका लाइफ भी वैसे ही होगा। इसको हम बोलते हैं विशियस सर्कल।
ये दुष्चक्र है। तो अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, उसकी लाइफ पे पड़ता है, उसके परिवार पे पड़ता है, उसके समाज पे पड़ता है। एट द सेम सिचुएशन जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका भी असर पड़ता है। अब जैसे विलास है, उसकी लाइफ अच्छी नहीं है क्योंकि पेरेंट्स के पास अच्छा पैसा नहीं है, पेरेंट्स की अपनी हेल्थ अच्छी नहीं है, विलास को बीमारी लग गई है। तो विलास जब बड़ा होगा तो उतने की पैसे कमाएगा वो भी, तो क्या वो उस पैसे में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, क्या वो सही एजुकेशन दे पाएगा या अपने पेरेंट्स की सही केयर कर पाएगा, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी उनको दे पाएगा? नहीं। तो समाज में जो दो सकाल और विलास है, ये सिर्फ दो ऐसी कहानियां बनाई गई हैं जिससे समाज को दिखाया जा रहा है, जिससे देश के अंदर रहने वाले लोगों को दिखाया जा रहा है। विलास जैसे लोग भी आपको करोड़ों मिल जाएंगे और सकाल जैसे लोग भी मिल जाएंगे। अब जितने ज्यादा लोग सकाल जैसे होंगे तो समाज पे एक अच्छा असर पड़ेगा, सोसाइटी पे अच्छा असर पड़ेगा, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी होगी। तो विलास जैसे लोग अगर ज्यादा होंगे तो फिर क्या है, वो उसमें क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको सही शिक्षा नहीं मिल पाई, उसको एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं मिल पाई। आपने देखा उसकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी उसको नहीं मिल पा रही क्योंकि पैसा नहीं है। हर गरीब के आदमी के घर में ये हालात है। और जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं होगा, ट्रेंड नहीं होगा, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो नेचुरली है कि वो कोई अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके पास वैसा भी नहीं है। तो जैसा कि हम पहले पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर रिसोर्सेज भी कम हो लेकिन ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से डेवलप किया गया हो तो वो देश बहुत तरक्की कर सकता है। जैसे हमने जापान का एग्जाम्पल पढ़ा था पिछले वीडियो में। जापान में रिसोर्सेज बहुत कम हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को इंपोर्ट करते हैं विदेशों से वो, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो जापान इज लीडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि जब लोग एजुकेटेड हों, उनकी हेल्थ अच्छी हो, वो अपने काम में ट्रेंड हों, एक्सपर्ट हों, स्किल्ड हों, वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके, तो फिर वो अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, अच्छा एक लिविंग स्टैंडर्ड कमा सकते हैं। अब पढ़ाई लिखाई को आप यूं कंपेयर कर लीजिए, एक मजदूर है जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है, जिसके पास स्किल्स नहीं है, वो बेचारा दिन भर मजदूरी कर रहा है और शाम को वो 300-400 रुपया कमा के घर लेके जाता है। दूसरी तरफ, इस बात को आप ध्यान से समझें, दूसरी तरफ एक डॉक्टर है, वो एक क्लिनिक चला रहा है अपना। किसी व्यक्ति को कोई भी बीमारी होती है तो उसके पास जाता है चेकअप के लिए। डॉक्टर जो है उसको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम देता है और उसकी फीस चार्ज कर लेता है 300 रुपया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक डॉक्टर है वो भी इंसान ही है, एक मजदूर है वो भी इंसान है। मजदूर जो है वो कितना पैसा कमा रहा है? पूरा दिन काम कर रहा है वो, धूप है, बारिश है, आंधी चल रही, जो भी है, उस सारे ऐसे हालातों में उसको काम करना पड़ रहा है। कमाई कितनी कर रहा है? 300 रुपया। पूरा दिन 8-10 घंटे काम करेगा तो उसको उतना पैसा मिलेगा। दूसरी तरफ डॉक्टर है, एक सही लिविंग कंडीशंस में, वर्किंग कंडीशंस में वो बैठा है और पेशेंट उसके पास जा रहा है और 300 रुपया वो 2-3-4 मिनट का ले लेता है पेशेंट से। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर के पास क्या है? स्किल्स हैं, एजुकेटेड है, ट्रेंड है, नॉलेज है उनको अपने काम की, इसलिए वो इतना पैसा ले रहे हैं। तो अर्निंग में कितना डिफरेंस पड़ जाता है, कहाँ 5 मिनट का 300 रुपया, कहाँ पूरे 8 घंटे का 300 रुपया। सो दिस मेक्स द डिफरेंस। योर एजुकेशन, योर स्किल्स, योर नॉलेज, योर sound health makes a big difference. So this was all about this story. I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can also be benefited from this. Thank you.